बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। शाज़मान अकबर फ्रॉम CCU। केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चंद एक इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को बताता चलूं, जिसमें सबसे पहले है कि रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, क्या किरदार है, ये हमने बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक एन एनवेलप। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एटमॉस्फेयर, ये अर्थ, इस ज़मीन के अराउंड एक्ट करती है एक गिलाफ के तौर पर, एक एनवेलप, लाइक एन एनवेलप। ये हमारे पास अर्थ है, ये इस अर्थ के अराउंड एनवेलप है कार्बन डाइऑक्साइड का। किस चीज़ का एनवेलप है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक गिलाफ है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ये है, कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत ये है कि ये सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, इन रेडिएशंस को पास होने देती है। इट अलाउज द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस टू पास थ्रू इट, कि ये अपने इस लेयर में से, इस एनवेलप में से इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को पास होने देगी। फिर ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जाकर कहाँ पर टकराएंगी? अर्थ सरफेस पर। जब अर्थ सरफेस पर ये जाके टकराती हैं तो इनका वेव लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस में। अब यहाँ से टकराने के बाद ये दोबारा ऊपर जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, और इन रेडिएशंस को जिनका वेव लेंथ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस से बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है, ये इनको अपने अंदर से पास होने नहीं देगी। इट डज नॉट अलाउ टू पास थ्रू इट, it does not allow to pass infrared radiations through it, कि ये इस लेयर में से इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को गुजरने नहीं देती, जिसकी वजह से ये सोलर रेडिएशंस जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस कहलाती हैं, ये यहीं पर एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, रिमेन्स इन एटमॉस्फेयर, या फिर एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ या एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, ड्यू टू विच द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज, ड्यू टू विच एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज, और जिसकी वजह से इस ज़मीन का जो औसत दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है और ये ज़मीन जो है become unable to live, ये रहने के काबिल बनती है। वरना जो इस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ना होती तो इस अर्थ का जो टेम्परेचर है वो होता -20 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पर हर चीज़ क्या हो जाती? फ्रीज़ हो जाती। ये टेम्परेचर जो है यहाँ पर अनइनहेबिटेबल है, यहाँ पर नहीं रहा जा सकता। और आज ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू द लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द अर्थ एटमॉस्फेयर, इसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? इस अर्थ को इनहेबिटेबल बनाता है, रहने के काबिल बनाता है। तो ये इस कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है एटमॉस्फेयर में, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है इस ज़मीन के ऊपर, कि ये इसका एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आता है, जो कि इसे क्या करता है? ना रहने के काबिल से रहने के काबिल बनाता है। इसके बाद एक और सवाल है दूसरा,
कि इज कार्बन डाइऑक्साइड एन एयर पोल्यूटेंट, इज कार्बन डाइऑक्साइड एन एयर पोल्यूटेंट, कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट है? मान लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। कौन सी गैस है? एक पॉइजनस गैस है, एक जहरीली गैस है, बट लेस देन कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होती है? कम जहरीली होती है। लेकिन इसका एक नेचुरल बैलेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, एक कुदरती जो बैलेंस है, एक नेचुरल बैलेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि इन पौधों और जानवरों के दरमियान एक कुदरती बैलेंस जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये एयर पोल्यूटेंट नहीं है, तो क्या है? इट इज़ अ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। इट इज़ अ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी की बका के लिए ये क्या है? ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे? कि प्लांट्स में एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है और ये फोटोसिंथेसिस में क्या इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। किसे यूज़ कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके और इस फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ये रिलीज़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन यूज़ कौन करता है? ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं एनिमल्स, और ये एनिमल्स क्या रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से इन प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान एक कुदरती तौर पर एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम, एक नेचुरल बैलेंस एग्जिस्ट करता है, जो इस बात को साबित करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है, बल्कि क्या है? इट इज़ अ नेसेसरी गैस फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये ऑक्सीजन नहीं बनेगी, और ये ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो क्या होगा? तो ये ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन के लिए नहीं मिलेगी। फोटोसिंथेसिस ना हुई तो हमें फूड ना मिले। ये दोनों प्रोसेस जब नहीं होंगे तो लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। तो ये ज़िंदगी का जो सर्वाइवल है, ये जो लाइफ का सर्वाइवल है, ये क्या हो जाएगा? नामुमकिन हो जाएगा। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो हमने स्टडी किए। इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर एनवेलप है, एक गिलाफ है, अ लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है जो इस सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को पास होने देता है। लेकिन जब यही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस टकराने के बाद कन्वर्ट होती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस में, तो ये इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को पास होने नहीं देती। क्या करती है? इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, इनको जज्ब कर देती है, जो इस अर्थ के ऊपर रहकर, जो इस एटमॉस्फेयर में रहकर इसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करती रहती हैं। जैसे जैसे ये लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर थिक होती जाएगी ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बढ़ती गई। ज़ाहिर बात है इंसानी सरगर्मियों की वजह से
इस माहौल के अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन हो रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एमिट होने लगेगी इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो क्या होगा, ये लेयर जो है, ये जो एनवेलप है, ये थिक होने लगेगा। अब जैसे जैसे ये थिक होता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं ये ट्रैप होंगी विद इन द एटमॉस्फेयर, विद इन द अर्थ, जिसकी वजह से इसका एवरेज टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ होने लगेगा। और ये इंक्रीज़्ड जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, ये क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू increased concentration of carbon dioxide in air, जो एवरेज टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, एवरेज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि जो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, इट एक्ट्स लाइक अ ग्रीन हाउस ग्लास, एक ग्रीन हाउस ग्लास की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, ये बढ़ जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है? जाहिर बात है कि जब एटमॉस्फेयर के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड का एनवेलप, ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो है, इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। इसकी थिकनेस बढ़ने की वजह से ज़्यादा रेडिएशंस ट्रैप होंगी, एब्जॉर्ब्ड होंगी, और अर्थ का टेम्परेचर जो है, अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का था वो बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि जो अर्थ है, जो अर्थ होगी, जो ज़मीन है, गोज़ ऑन वार्म। ये जो ज़मीन है ये गर्म होने लगेगी। ज़मीन क्या होगी, गर्म होने लगेगी। जब अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर से, ड्यू टू द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, के हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में इजाफे की वजह से जब इस अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और बढ़ते बढ़ते क्या करेगा, इस ज़मीन को गर्म कर देगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो जब एवरेज टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ा, ज़मीन गर्म हुई, ड्यू टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हमने क्या कहा, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हमारे पास इस ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने करने हैं। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, इसके बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर पोल्यूटेंट, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट है। इसके बाद व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, या और इसके बाद व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। इसका सवाल यूँ भी पूछा जा सकता है इस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर पोल्यूटेंट का, कि हाउ अ नेचुरल बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एयर, कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो हमारे पास नेचुरल बैलेंस है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो कैसे बरकरार रहता है। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का। इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।